हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडीज। सेट 1 2 3 4 5 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था मैंने, और आप लोगों को रिक्वेस्ट था, तो अब आप लोग कह रहे हो कि सर केस स्टडीज का भी वीडियो बना दीजिए। तो ये केस स्टडीज का सेपरेट वीडियो है जिसमें आपको सेट 1 2 3 4 एंड 5 सबके केस स्टडीज क्वेश्चन मिलेंगे ओनली। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। करेक्ट सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। एनी 8 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 41 to 45 आर बेस्ड ऑन केस स्टडीज। पहला केस है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेम। द फोर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर गिवन इन द फिगर। तो हम आपको बताते चलें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मीन्स एंगल A प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री होगा, एंगल B प्लस एंगल D भी 180 डिग्री होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले A B C और D का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन जो होगा उसका सॉल्यूशन टिक करते जाएंगे। तो देखिए एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A का वैल्यू आपको गिवन है 2x माइनस 1 प्लस एंगल C का वैल्यू है 2y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2y 15 माइनस 1 14 आएगा, 14 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 14 माइनस कर दीजिए तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 14 डिग्री। इस दोनों से दो कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x प्लस का y इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 और 283 जा 166। तो पहला इक्वेशन आपको मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 83 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल B आपको गिवन है y प्लस 5, तो y प्लस 5 प्लस 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4x प्लस का y माइनस 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4x प्लस y इक्वल्स टू 182 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। तो दो इक्वेशन आपको मिला। पहला इक्वेशन था x प्लस का y इक्वल्स टू 83 डिग्री, और दूसरा इक्वेशन मिला आपको 4x प्लस का y इज इक्वल्स टू 182 डिग्री। कितना? 182। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा माइनस। देखिए y और y कैंसिल आउट, तो बचा माइनस 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 9, 17 माइनस 8 17 माइनस 8 9 माइनस का 99, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, तो 3x इक्वल्स टू आ गया आपका 99। तो x का वैल्यू आएगा 33 डिग्री। कितना? 33 डिग्री। तो x इक्वल्स टू हो गया आपका 33 डिग्री। अब x प्लस वाई 83 था, तो बताइए y कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम A B C D सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, या इतना सॉल्व करने के बाद भी आप कर सकते हो। देखो कह रहा है द वैल्यू ऑफ x इज, पहला क्वेश्चन, तो वैल्यू ऑफ x कितना है? 33 डिग्री। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया।
करा द वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी। ओके, तो एंगल ए आपका था 2x माइनस का 1, तो 2 इंटू 33 माइनस का 1, ये हो गया आपका 66 माइनस 1, तो 65 डिग्री। चलिए एंगल डी, एंगल डी था आपका, आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल डी फिगर को देखिए, 4x माइनस 7, क्या था 4x माइनस का 7, तो 4 इंटू 33 डिग्री माइनस 7, तो 132 माइनस 7, यह आएगा आपका 125 डिग्री। तो 125 प्लस 65 190 डिग्री, जो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, करा द वैल्यू ऑफ y इज, y का वैल्यू क्या आया 50 डिग्री, ऑप्शन डी करेक्ट है। करा द मेजर ऑफ एंगल डी, एंगल डी का मेजर कितना आया 125 डिग्री, 125 डिग्री है एंगल डी का मेजर, ये भी सही है। देन कह रहा है द मेजर ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी का मेजर आपको फाइंड आउट करना है। एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू मेजर करना है आपको। फिगर में चलते हैं, बी जो है आपका वो है y प्लस 5 और c है 2y प्लस 15। ओके, y प्लस 5 प्लस 2y प्लस का 15, तो यह आया आपका 3y प्लस का 20, 3y मीन्स 3 इंटू 50 प्लस का 20, 53 जब 150 प्लस 20, तो ये आ गया आपका 170 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 46, यहां तक आपने देख लिया, तो केस स्टडीज क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 से पहले एक केस स्टडीज 2 करा, वन स्मॉल साइज एंड अनदर बिग साइज पिज्जा was ordered by Mr. Rohan for a breakfast. Instead of eating this, he sit to compare the slice of the pizza, and then many questions come into his mind. The pizza of the slice of a small and big pizza is shown in the given figure. देखिए दो पिज्जा का स्लाइस है, एक स्मॉलर में से और एक बिग है, दोनों के एक दो ट्रायंगल यहाँ पर आप कह सकते हो, दो ट्रायंगल है। अगर हम नेमिंग कर दें ए बी सी और पी क्यू आर, तो दो ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल में आपको साइड गिवन है 8 8 16 और दूसरे का है 16 16 20। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, साइड का रेशियो फाइंड आउट करना चाहो तो देखिए क्या हो सकता है। सपोज कीजिए कि ये दो स्लाइस है, अब नेमिंग कर देता हूं मैं, आप लेट्स से ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये है आपका 8 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 16 16 एंड 20 सेंटीमीटर।
तो देखिए यहाँ आप निकालोगे जब ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ध्यान से देखिए, इक्वल आ जाएगा आपका बी सी बाई क्यू आर, इक्वल आएगा ए सी बाई पी आर। वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हैं। 8 बाई पी क्यू है 16, इक्वल आएगा 8 बाई 16 इक्वल आएगा 10 बाई 20। सबके इक्वल आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2। तो देखिए अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन सी सिमिलरिटी लग रहा है? एस एस एस, ट्रिपल एस। ठीक है यहाँ तक? ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द स्लाइस ऑफ ए स्मॉलर पिज्जा एंड बिगर पिज्जा आर सिमिलर यूजिंग, तो कौन सा यूज कर रहे हो आप? तो एस 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 रूल, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 47 द स्केलर फैक्टर इज, द स्केलर फैक्टर इज, स्केलर फैक्टर कौन सा है? तो स्केलर फैक्टर 2 है। आप कहोगे सर 2 कैसे? तो मैंने ए बी बाई पी क्यू निकाल के दिखाया था। अगर आप पी क्यू बाई ए बी करोगे, ठीक है, क्यू आर बाई बी सी करोगे, उल्टा करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ द स्मॉल पिज्जा हैज कट इनटू 4 स्लाइस देन व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द पिज्जा। कह रहा है कि अगर उसको 4 इक्वल पार्ट में कर दिया जाए तो कितने होंगे एरिया। तो देखो सबसे पहले इसमें तो तीनों साइड गिवन थे, तो आप हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल सकते हो। ठीक है ना, हीरोन्स फार्मूला में आपको याद होगा एस इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इससे एस निकलेगा, देन एरिया होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और वो जो एरिया आएगा उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं सिर्फ आंसर टिक कर रहा हूँ और आंसर होगा 20√39। ऑप्शन बी करेक्ट है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए स्मॉलर स्लाइस टू बिगर स्लाइस, तो इसमें देखिए स्मॉलर टू बिगर स्लाइस करोगे तो दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है। दोनों कैसे हैं? सिमिलर हैं, तो उसके एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अगर आप करते हो तो ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1/2 का होल स्क्वायर कीजिए तो 1/4 और वी कैन से 1/4। क्लियर है? चलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। देन 50 कह रहा है इफ द बिगर पिज्जा हैज कट इनटू 3 स्लाइस देन द टोटल एरिया ऑफ बिगर पिज्जा इज। अगेन सेम थिंग, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको भी आप फाइंड आउट कीजिए यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें? वही एस 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 हीरोन्स फार्मूला जिसे आप कहते हो। मैं आंसर टिक करता हूँ, 60√39 आता है। चलिए नेक्स्ट, ये दूसरे सेट का है। यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टर निकाला गया है। करा अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्ट इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फैक्टर ट्री। ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग अ क्विज फॉर द ऑडियंस। अब देखिए x जो है इसके 2 फैक्टर हैं, क्या क्या? 5 और दूसरा है 2783। तो बताइए x क्या होगा? इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो x का वैल्यू होगा। क्योंकि जब हम फैक्टर ट्री बनाते हैं तो फैक्टर ट्री ऐसे ही बनता है कि आपका जो प्राइम नंबर होता है उसको आप लिखते जाते हो। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, आगे आंसर
देना होगा हमें, पता नहीं किस किस का वैल्यू पूछा गया। देन y और यहाँ है 253, देन 11 और ये है आपका z। देखिए 11 से जब आप 253 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा z का वैल्यू आएगा 11 2 जा 22 और 11 3 जा 23, तो z का वैल्यू आ गया आपका 23। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर 253 से जब आप डिवाइड करोगे 27383 को, किसको डिवाइड करना है? 27383 को, तो ये आएगा आपको 11। क्या आएगा? 11। तो y का वैल्यू आ गया आपका 11। चलिए नेक्स्ट, अब 27383 को अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 13915, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू 13195। अब सारे x पे z का वैल्यू निकाल लिए हम लोगों ने। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? ये लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट है, अभी जस्ट फाइंड आउट किए थे 13915। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? y का वैल्यू क्या है? तो y का वैल्यू देखिए आप, y का वैल्यू क्या है? 11, तो 11 करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z? z का वैल्यू कितना है? 23, अभी जस्ट फाइंड आउट किए थे, तो ये हो गया आपका 23। करेक्ट। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 13195 देखिए 253 से डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, द प्राइम फैक्टर ऑफ 13915 इज, अब प्राइम फैक्टर निकालना है आपको 13915, तो प्राइम फैक्टर देखिए यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23, ठीक है, 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 23। देखिए ऑप्शन में से टिक कीजिए, 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 23, ऑप्शन सी करेक्ट है। आप कहोगे सर कैसे पता चला? तो बेटा यहाँ से देखो, 13195 को ही जब हमने प्राइम फैक्टर निकाला था तो 5 इंटू 27383 आया था, फिर इसको डिवाइड किए थे तो 11 इंटू 253 और उसको फिर निकालोगे तो 11 इंटू 23, तो आपका प्राइम फैक्टर ये आएगा 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23, और सिंपली हम राइट 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। Correct. Due to heavy storm, many electric wire got bent and many broke. Mr. Prabhakar observed the shape of a bent wire in front of his house. He then draw its shape in a graph as shown below. यहाँ पे एक पैराबोला दिखाया गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। करा द शेप ऑफ द शेप इन विच वायर इज बेंट इज, पहले ही बता दिया आपको पैराबोला है, ऑप्शन डी करेक्ट। हाउ मेनी जीरो आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल शेप ऑफ द वायर, कितने जीरो होंगे जितने बार वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो 2 बार टच कर रहा है, -1 ऑन 3 पर, तो 2 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 2, तो चलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर कह रहा था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर, जीरो क्या है पॉलिनोमियल का, ध्यान से देखिए, -1 और 3, एक्स एक्सिस पर -1 और 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका जीरो आएगा -1 एंड 3, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, अल्फा को सपोज हम -1 ले लेते हैं और बीटा ले लेते हैं 3, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 3 दैट इज 2, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -1 दैट इज -3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये होगा एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 था तो 2x प्लस माइनस 3 और वी कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इफ x इक्वल्स टू 2। अगर x इक्वल्स टू 2 हो तो वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 3, तो 4 माइनस का 4 माइनस 3, ये दोनों जीरो हो जाएगा तो माइनस का 3। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल kx plus c k not equals to 0, the graph of y equals to kx plus c is a straight line which intersect the x-axis at exactly one point, namely minus c by k or 0. Therefore, the linear polynomial kx plus c where k not equals to 0 has exactly 1 0, namely the x coordinate of the point where the graph of y equals to kx plus c intersect the x-axis. ओके बोला एक ग्राफ है जो आपको दिख रहा होगा फिगर में, वो एक्स एक्सिस को ओनली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट है माइनस सी बाई के और 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब y का वैल्यू 0 आएगा, तो सिर्फ एक 0 है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, इफ अ लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 देन 0 ऑफ 2x प्लस 3 इज। अब देखिए 2x प्लस 3 हो अगर लीनियर पॉलिनोमियल तो 0 कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x क्या आएगा माइनस का 3, x की वैल्यू माइनस 3/2, इतना सिंपल। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है द ग्राफ ऑफ y equals to p of x is given in the figure below for some polynomial p of x. The number of 0 of px is या r। तो px का कितना होगा, नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, तो ये 0 होगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि जीरोज क्या होता है, जो ग्राफ होता है px का वो x एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतना ही 0 होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि p of x एक्सिस को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये इसका 0 जो है वो 0 होगा। नेक्स्ट 43 करा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट a माइनस बी इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ k इज। ओके, बहुत आसान। आपका पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का k, अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 5/1 तो ओनली 5 आएगा। अल्फा इंटू बीटा करोगे आप तो सिर्फ के आना है। ओके, अब अल्फा माइनस बीटा जो है वो -1 है, अल्फा माइनस बीटा जो है वो कितना है 1, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है यहाँ तक। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 था तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है के, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस के इक्वल्स टू आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। ओके, अब हमें वैल्यू गिवन था अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है 25 माइनस का 2k माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी k था इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखिए 25 माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया आपका 4k। 24 इक्वल्स टू 4k, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो k का वैल्यू कितना आ गया 6। चलिए तो k का वैल्यू कितना आया बेटा 6। देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वही k, तो k का वैल्यू 6 जो आपके ऑप्शन में सी में अवेलेबल है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है बेटा c बाई ए, तो ये हो जाएगा 1/4, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4 देन द वैल्यू ऑफ a इज, बहुत आसान, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो आपको गिवन है अल्फा इंटू बीटा, गिवन है कितना 4। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू गिवन है 4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखिए तो ये होता है c बाई ए, तो c है आपका माइनस का 6 बाई ए इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू माइनस का 6 बाई 4, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, सो माइनस 3/2, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 आर बेस्ड ऑन केस से कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर 5 4 11 8 and R 3 6. If S and T are the midpoint of PQ and PR respectively, give the answer of the following question. Coordinate of point S is, S का coordinate कैसे निकलेगा, S midpoint है तो midpoint लगेगा x1 plus x2/2 y1 plus y2/2, तो 5 plus 11/2 16/2 8 आया, 4 plus 8 12 12/2 कितना आया 6, तो 8 और 6, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, करा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टी इज, टी का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 + 5 8/2 मतलब 4, 6 + 10 6 + 4 10 10/2 5, तो कितना आया 4 और 5, 4,5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। द लेंथ ऑफ एस टी इज, अब एस टी का लेंथ पूछ रहा है आपसे, किसका लेंथ पूछा जा रहा है एस टी, बहुत आसान, एस का पॉइंट हमने अभी निकाला था, एस का कोऑर्डिनेट, पॉइंट मीन्स आई मीन कोऑर्डिनेट, तो एस का कोऑर्डिनेट क्या है 8,6, ये लीजिए 8,6, और टी का पॉइंट क्या निकला 4,5, आपको एस टी के बीच की लेंथ चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला यूज कीजिए, ये हो जाएगा 8 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, 8 - 4 4 का स्क्वायर 16, 6 - 5 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया आपका √17, आपका ऑप्शन बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ क्यू आर इज, क्यू आर का लेंथ चाहिए 11 - 3 का स्क्वायर, तो 11 - 3 कितना होता है बेटा 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, ओके, और 8 - 2 का स्क्वायर, तो 8 - 2 हो गया, सॉरी 8 - 6 का स्क्वायर, तो 8 - 6 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो 64 + 4 68, √68, और √68 आपके ऑप्शन सी में है। कह रहा है इफ x इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर देन द कोऑर्डिनेट ऑफ x इज, x जो है क्यू आर का मिड पॉइंट होगा, Q और R यहाँ पर देखिए, सपोज यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 11 + 3/2 14/2 7,
8 + 6 14/2 7 7 इंटू कॉमा 7 ऑप्शन ए में अवेलेबल है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, केस स्टडीज का क्वेश्चन इतना इजी होता है कि कॉपी पेन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिसको आपको कॉपी और पेन की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा आप ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे और माइंड में ही, जैसे मैं करके अभी आपको टिक करके बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट, करेक्ट प्लेस A and B are 80 किलोमीटर apart on a highway. One car starts from A and another car B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 4 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 4 घंटे लग रहे हैं मिलने में, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 1 घंटा लगता है मिलने में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एग्ज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड सेकेंड कार बी u किलोमीटर एंड v किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला कार ए जो है उसका डिस्टेंस u है, क्या है डिस्टेंस नहीं, स्पीड u किलोमीटर पर आवर। लिख लेता हूं मैं, स्पीड ऑफ कार 1 या कार जो स्टार्ट फ्रॉम ए इक्वल्स टू u किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार 2 इक्वल्स टू v किलोमीटर पर आवर। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब देखिए, अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए और कार बी के द्वारा निकालें और वो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो क्या होगा, x माइनस का y, x नहीं है यहाँ पर u भी है तो u कॉमा v ले लीजिए। तो u माइनस भी इक्वल्स टू आएगा आपका 80/4, 80/4 हो गया 20, ये हो गया आपका इक्वेशन। और दूसरा है u प्लस का v इक्वल्स टू 80, क्योंकि 1 आवर लगते थे। सिंप्लीफाई कीजिए, 2u इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, सो u इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो u 50 है तो v कितना होगा, 30 किलोमीटर पर आवर। What is the relative speed of the both car while they are traveling in the same direction? सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या स्पीड होगा उसका। तो सेम डायरेक्शन के लिए u माइनस भी, तो 50 माइनस 30 20। यहाँ ऑप्शन आई थिंक मिस्टेक है, ऑप्शन ठीक है नहीं। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द बोथ कार व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे में जा रहा है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 50 प्लस 80, ये भी यहाँ भी कुछ फॉल्ट लग रहा है मुझे। व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ वन कार, कार 1 का एक्चुअल स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ अनदर कार, 30 किलोमीटर पर आवर, ये भी ठीक है। कह रहा द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल कंसेप्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये ठीक है। चलिए केस स्टडीज 2।
On the given glass panel, half a regular octagon in shape. Refer to top views. Find the midpoint of the segment joining the point J 6,17 and I 9,6. ओके बेटा, यहाँ पर जो ग्राफ है वो मुझे भी ठीक से नहीं दिख रहा, मेरे पास जो PDF था, तो इसका ऑप्शन कुछ मिस्टेक भी हो सकता है। अगर आपके पास बुक है तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सिर्फ मैं आपको तरीका मेथड बता रहा हूँ, बाकी आंसर थोड़ा वेरी कर सकता है क्योंकि हमें क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन का तो आंसर बहुत सिंपल है, आ जाएगा 6 + 9/2 15/2 और दूसरा 17 + 16 33/2। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। मिड पॉइंट निकालना था, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, x1/x2 x1 + x2/2 y1 + y2/2, कुछ इस टाइप से। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 9 + 6/2 और 16 + 17/2 15/2 और ये आ गया आपका 33/2, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, रेफर टू पॉइंट व्यू द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस इज। y एक्सिस से P का डिस्टेंस क्या है। यहाँ जो ग्राफ में हम देख रहे हैं P, तो मेरे ख्याल से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लग रहा है। बाकी पूरे मुझे विजुअल नहीं है, पूरे क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ y एक्सिस से तो 4 है, नीचे x एक्सिस है, ऊपर y, तो y एक्सिस से 4 है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। रेफर टू द पॉइंट फ्रंट व्यू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड S इज। A और S का, तो A का आप देखेंगे तो x एक्सिस से 1 2 3 4, पूरा क्लियर विजन नहीं है, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बता दूंगा A और S का पहले आप कोऑर्डिनेट निकालिए, देन डिस्टेंस फार्मूला यूज कीजिए। रेफर टू फ्रंट व्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो ऑफ 1:3 इंटरनली। तो देखिए 1:3 रेशियो आपको गिवन है, तो सेक्शन फार्मूला लगेगा m1x2 + m2x1 by m1 + m2 m1y2 + m2y1 by m1 + m2। ये फॉर्मूला लगा के आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका भी आंसर मैं आपको नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। रेफर टू फ्रंट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, इफ अ पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट Q 9 8 एंड S 17 8 देन। हाँ, इसका आंसर हम आपको बता सकते हैं क्लियर की क्या आएगा। देखिए सपोज कर लेते हैं कि ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है XY विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 9,8 और S का कोऑर्डिनेट गिवन है 17,8। तो देखिए ये QP इक्वल्स टू आ जाएगा आपका PS। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है हमको, QP, तो ये हो जाएगा आपका x - 9 का होल स्क्वायर प्लस y - 8 का होल स्क्वायर इक्वल होगा PS निकालना है 17 - x का होल स्क्वायर, या x - 17 का भी होल स्क्वायर आप लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस y - 8 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, अंडर रूट जो है वो हट जाएगा। ये आप बचा x - 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x
माइनस 17 का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर ये y माइनस 8 कहाँ गया, दोनों तरफ y माइनस 8 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा ये देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर आप चाहो तो दोनों तरफ से स्क्वायर भी कैंसिल कर सकते हो। तो x माइनस 9 और x माइनस 17, सॉरी ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे स्क्वायर कैंसिल नहीं करना। तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा आपका x माइनस 17 का होल स्क्वायर। ओके, x माइनस 9 का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 81 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस का 289 प्लस का 289। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 इक्वल्स टू था आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 34x प्लस का 289। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट, तो माइनस 18x प्लस का 34x इक्वल्स टू आएगा 289 माइनस का 81। 16x इक्वल्स टू आना है आपको 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 8 0 एंड 2। तो x इक्वल्स टू आ गया 208 डिवाइडेड बाय 16, सो इट विल इक्वल्स टू 16 1 जा 16 3 जा, x इक्वल्स टू 13। देखिए x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, ये ऑप्शन बी करेक्ट है, यही से x का वैल्यू 13 आएगा। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।